नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने द बंजारा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त संदीप बंजारा आज फिर बंजारों के इतिहास से जुड़ी वह जानकारी आप लोगों के सामने लाया हूं जो शायद ही आप लोगों को पता होगी। दोस्तों, बंजारा समाज के लोग अपना इतिहास जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं और फिर यह सोचते हैं कि बंजारों का इतिहास कुछ है ही नहीं, जबकि सच्चाई तो यह है कि गौर बंजारों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। शायद ही ऐसा कोई धर्म हो जिसमें बंजारों ने अपना योगदान ना दिया हो। दोस्तों, बौद्ध धर्म में अनाथ पिंडिक जैसे महान दानी गौर बंजारा ही थे। इसी तरह सिख धर्म में भी दो चार नहीं बल्कि सैकड़ों बंजारों ने योगदान दिया है और गौर बंजारों के पूरे परिवार धर्म की रक्षा करते करते शहीद हुए हैं। सिख इतिहास में बंजारों ने इतना बड़ा योगदान दिया है जो शायद ही किसी ने दिया हो। पर दुख की बात यह है कि फिर भी गौर बंजारे अपने पूर्वजों पर ही सवाल उठाते हैं और फिर यह भी सोचते हैं कि बंजारों के पूर्वजों ने कुछ किया ही नहीं है। दोस्तों, आगे आने वाले समय में हम ऐसी जानकारियां आप लोगों को लाने वाले हैं जो शायद ही आप लोगों को पता होगी। इसलिए बस एक ही निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को हर एक दोस्तों के पास हर एक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि बंजारों का इतिहास हर एक भाइयों तक पहुंच सके। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गौर पवार वंश के मूल पुरुष विक्रमादित्य, राजा भोज, उदयादित्य से लेकर बल्लू राय पवार बंजारा, माईदास, शहीद मणि सिंह, उदय सिंह तक के पवार वंशजों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसके अलावा भी हम बताएंगे कि बल्लू बिंजरावत के कितने बेटे थे, उनके क्या नाम थे और उनके सभी के सभी बेटे कहां और कैसे शहीद हुए थे और उनकी शहीदी का सच्चा इतिहास क्या था और भी बहुत सारी जानकारियां आज की वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए आपसे फिर से एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जय सिंह के बाद भोज का एक रिश्तेदार उदयादित्य राजगद्दी पर बैठा, जिसे कुछ ग्रंथों में चचेरा भाई भी कहा गया है। उदयादित्य एक शक्तिशाली राजा था। उन्होंने पूर्वजों की रियासत की महत्वाकांक्षा को पूरा करने का दमखम रखता था। उन्हीं के वंशज बल्लू राय बिंजरावत पर सिर्फ बंजारा व सिख धर्म को ही नहीं बल्कि विश्व के सभी वीरों को नाज होना चाहिए। चलिए अब ये भी जान लेते हैं आखिर कौन थे बल्लू राय बिंजरावत बंजारा। दोस्तों, बल्लू राय पवार बंजारा का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था, अर्थात बल्लू राय पवार अकबर के समकालीन थे। अकबर का जन्म भी 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर के समकालीन होने के कारण और हेमू बंजारा ने जिस प्रकार मुगलों के विरुद्ध लड़कर 31 युद्ध जीते थे, उसी प्रकार से बल्लू राय पवार बंजारा भी मुगलों से लड़ने में पीछे नहीं रहे। पवार वंशजों के बारे में डॉक्टर अशोक पवार जी ने 22 साल के संशोधन से यह खोज निकाला है और उन्होंने बंजारा जाति का स्वर्णिम इतिहास में विस्तार में जानकारी भी दी है। दोस्तों, डॉक्टर अशोक पवार जी ने लिखा है, एक शिलालेख से पता चलता है कि एक मंदिर निर्माण का कार्य 1059 से शुरू किया गया था और वह 20 साल में यानी 1080 में पूरा हुआ था और इसी काल में उनके पूर्वजों के राजकाज करने के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग यह भी सोचते होंगे कि बंजारे केवल व्यापार ही किया करते थे और वह कभी शासन किए ही नहीं। तो यह आप गलत सोचते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि गौर बंजारों के पूर्वजों ने मालवा क्षेत्र पर सैकड़ों सालों तक शासन किया था। बल्लू राय बिंजरावत परिवार के पूर्वजों की मुस्लिम शासक के आक्रमण के कारण नेस्तनाबूद हो गया और जिस कारण गौर बंजारा जात ने व्यापारियों के तौर पर अपनी रियासत को लाखों की लदेणी के साथ घुमंतु जीवन धारण कर लिया था, मगर वह अपने आप में एक बड़े राजा की तरह ही जीवन व्यतीत करते थे। पिछली 23 पीढ़ियों से चलते आ रहे इन व्यापारियों को बादशाह अकबर तक किसी ने छेड़ने की कोशिश भी नहीं की थी। बंजारों ने नीति, धर्म, व्यापार पर विश्व के बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को रसद, युद्ध सामग्री आदि वस्तुओं का लेन देन कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य किया है। दोस्तों, बल्लू राय बंजारा ने अपने अलग अलग कबीलियों के साथ वह अलग अलग जातियों के महानायक तथा गजनायक के उपाधि अनुसार नेतृत्व करते थे। बल्लू राय बिंजरावत के पास अपनी खुद की 1 लाख से भी अधिक लदेणी थी। अगर अन्य जातियों को मिला दिया जाए तो बहुत बड़ी सेना का नेतृत्व करने वाले महानायक थे। बल्लू राय बिंजरावत कबीले के पास खुद की स्वतंत्र प्रशिक्षित सूरमाओं की सशस्त्र टुकड़ी भी थी, जिस वजह से डाकू भी बंजारा जाति को लूटने से डरते थे। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मुगलों के खिलाफ
छिड़े नीति धर्म की लड़ाई में 15वीं और 16वीं शताब्दी में अकेले बंजारा पवार परिवार ने 64 से भी ज्यादा वीर योद्धाओं ने बलिदान देने का इतिहास रचा है। मुगल रियासत से पिछली 7 पीढ़ियों से बल्लू राय बिंजरावत का व्यापारी रिश्ता भी रहा है और बल्लू राय बिंजरावत बंजारा सिक्खी इतिहास में मुगलों के विरुद्ध सबसे बड़ी हिम्मत जुटाने का महान कार्य किया था, जिन्होंने जकीरा खान, मुर्तजा खान, बहरम खान और मिर्जा मीर आदि मोगली सेनाओं को मारकर फतेह हासिल की थी। इसी कारण उम्र 94 साल में युद्ध लड़कर शहीदी प्राप्त करने वाला वह विश्व का सबसे बड़ा धनी, दानी और व्यापारी योद्धा था। युद्धों का नेतृत्व कर मुगलों की सभी सेनाओं को मारने का विक्रम मुगल इतिहास में सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। बल्लू राय के 12 पुत्र और एक पुत्री थी। 12 पुत्रों में मलुका, माईदास, टूड़िया, रुपिया, जयमल, बीरिया, नेता, शार्दू, सुंदर, मायोदास, रुइया, सुहेला और एक पुत्री दास मल्लू की थी, जिसके छोटे पुत्र माधोदास ने सांवर झील के ईसवी सन 1591 में तथा सुहेला इसके सबसे छोटे पुत्र ने ईसवी सन 1692 के कतीरपुर के युद्ध में बलिदान किया था। दोस्तों आपको यह भी बता दें, मुगलों के विरुद्ध बल्लू राय पवार बंजारा के सभी भाइयों ने युद्ध लड़कर शहीदी प्राप्त की थी। बल्लू राय पवार ने ईसवी सन 1591 तथा ईसवी सन 1592 में सांवर झील, मारवाड़, राजस्थान तथा चिनाब नदी के किनारे 2 युद्ध लड़कर मुगल बादशाह के सेनापति मिर्जा मीर और मेहरम खां को बल्लू राय पवार ने मारकर 2 युद्धों में फतेह हासिल की थी। दोस्तों आपको यह भी बता दें, बल्लू राय बिंजरावत जितने भी युद्ध लड़े थे उनमें सभी युद्धों में उन्होंने सेनापतियों को मारकर अपनी विजय हासिल की थी। दोस्तों गौर बंजारा महानायक बल्लू बिंजरावत की बेटी दास मल्लू की, जिनको अकबर भी हासिल नहीं कर पाया था और अंत में अपनी बहन मानकर सम्मान किया था। ऐसे बंजारा वीरांगना की कहानी भी हम आगे आने वाले वीडियोस में बताएंगे। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है कि हमारी वीडियोस को पूरा देखा करें, इसके साथ साथ सभी दोस्तों में शेयर किया करें। और हाँ, एक चीज और बोलना चाहते हैं, आप लोग अपने अपने विचार भी साझा किया करें ताकि हम लोगों को समझ आता है कि आप लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं और कहीं भी मिस्टेक समझ आते हैं तो जरूर कमेंट्स किया करें। तो ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। लास्ट में एक बार और गुजारिश करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।